क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी करीबी ने आपसे कुछ मांगा और आपका मन ना कहने का था, लेकिन होंठों से हां निकल गया, और उस एक हां की कीमत आपने हफ्तों के मानसिक तनाव या अपने हजारों रुपयों के नुकसान से चुकाई? ज्यादातर लोग इसलिए लुट जाते हैं क्योंकि वे ना कहने के बाद होने वाले गिल्ट यानी अपराध बोध से डरते हैं। उन्हें लगता है कि ना का मतलब है रिश्ता खत्म। लेकिन चाणक्य कहते थे कि जो इंसान अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, दुनिया उसका सम्मान करना बंद कर देती है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे वो डार्क साइकोलॉजी और चाणक्य की नीतियां, जिससे आप किसी को भी ना कह पाएंगे। और मजे की बात यह है कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा। बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बात गहराई तक बैठा दी जाती है कि अपनों के काम आना ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसी तथाकथित धर्म की आड़ में आपके साथ जो हो रहा है वो मदद नहीं, बल्कि सीधा सीधा इमोशनल ब्लैकमेल है। जब कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त आपके पास कोई अनुचित मांग लेकर आता है, तो वह सिर्फ आपसे पैसे या आपका समय नहीं मांग रहा होता, बल्कि वह आपके आत्मसम्मान और आपकी स्थापित सीमाओं की परीक्षा ले रहा होता है। वह अच्छी तरह जानता है कि आप शराफत की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। आपकी मेहनत की कमाई, जिसे आपने अपने खून पसीने से अपने बच्चों के भविष्य के लिए जोड़ा है, उसे वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझकर मांगने आ जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक बहुत ही कड़वा सच कहा था, सीधे जंगलों को सबसे पहले काटा जाता है और सीधे इंसानों को सबसे पहले लूटा जाता है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध है, जो किसी भी मांग पर तुरंत अपनी तिजोरी खोल देता है, तो माफ कीजिएगा, आप दुनिया की नजरों में अच्छे नहीं हैं। आप सिर्फ एक सुविधा बन चुके हैं। लोग आपकी इज्जत नहीं करते, वो आपके हां बोलने की आदत का फायदा उठाते हैं। आपको लगता है कि आप रिश्ते बचा रहे हैं, लेकिन असल में आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और खुद को खत्म कर रहे हैं। जिस रिश्ते की नींव ही आपके त्याग और आपके नुकसान पर टिकी हो, वो रिश्ता नहीं, एक सौदा है। तो फिर इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? कैसे हम उस अपराध बोध के जहर से बाहर निकलें जो एक ना कहने के बाद हमारे दिमाग में हफ्तों तक चलता रहता है? इसके लिए हमें डार्क साइकोलॉजी और चाणक्य की अर्थनीति के उस पहले और सबसे अचूक नियम को अपने जीवन में उतारना होगा, जिसे त्वरित प्रतिक्रिया का निषेध या द पावर ऑफ पॉज कहते हैं। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब कोई आपसे मदद मांगने आता है। मांगने वाला कभी भी सामान्य स्थिति में नहीं आता। वह हमेशा आपके सामने एक इमरजेंसी या एक बहुत बड़ी मजबूरी का नाटक रचता है। वह आपको सोचने का मौका ही नहीं देना चाहता। वह रो सकता है, परेशान दिख सकता है, या आप पर पुरानी बातों और एहसानों का बोझ डाल सकता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार इसे अर्जेंसी क्रिएशन कहते हैं। जब आप पर अचानक यह भावनात्मक दबाव पड़ता है, तो आपका दिमाग फाइट या फ्लाइट, लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। रिश्तेदारी के मामले में हम लड़ तो सकते नहीं, इसीलिए हम उस असहज स्थिति से तुरंत भागने के लिए या उस ड्रामे को खत्म करने के लिए झट से हां कह देते हैं। बस यहीं पर सामने वाले की जीत और आपकी हार तय हो जाती है। चाणक्य कहते थे कि शत्रु का सबसे बड़ा हथियार उसका आक्रमण नहीं, बल्कि आपकी हड़बड़ाहट है। जब आप तुरंत जवाब देते हैं, तो आप उनके बिछाए हुए मनोवैज्ञानिक जाल में सीधा कदम रख रहे होते हैं। इसलिए आज और अभी से आपको एक नियम अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह खींच लेना है। जब भी कोई आपसे पैसा मांगे या कोई ऐसा काम करने को कहे जो आपको अंदर से गलत लग रहा हो, तो कभी भी किसी भी कीमत पर उसी वक्त हां या ना मत कहिए। आपको अपनी भावनाओं के उफान पर ब्रेक लगाना है और बहुत ही शांत स्वर में सिर्फ एक वाक्य बोलना है, मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत बड़ी परेशानी में हैं, लेकिन मुझे इस बारे में सोचने के लिए और अपनी व्यवस्था देखने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं आपको कल बताता हूं। यह 24 घंटे का समय कोई साधारण टाल मटोल नहीं है। यह एक अभेद्य मनोवैज्ञानिक दीवार है जो आपने अपने और उस मांगने वाले के बीच रातों रात खड़ी कर दी है। जैसे ही आप समय मांगते हैं, सामने वाले का सारा इमोशनल ड्रामा और दबाव वहीं धाराशायी हो जाता है। जो इमरजेंसी वो आपको दिखा रहा था, अगर वो सच में जीवन मरण का सवाल होगी, तो वो इंसान 24 घंटे आपका इंतजार नहीं करेगा, वो तुरंत किसी और के पास जाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ आपको एक आसान शिकार समझकर आया था, तो वो इंतजार करेगा। ये 24 घंटे का पॉज उस मांगने वाले को यह कड़ा संदेश दे देता है कि अब आप भावनाओं में बहने वाले कोई बेवकूफ नहीं रहे।
अब आप अपनी शर्तों पर खेलते हैं। यह समय आपको ठंडे दिमाग से सोचने का मौका देता है कि क्या आपके पास सच में वो पैसे हैं, क्या यह इंसान इस लायक है। लेकिन यह सिर्फ चक्रव्यूह का पहला द्वार था। असली खतरा तो तब पैदा होता है जब 24 घंटे बीत जाते हैं और वो व्यक्ति दोगुने दबाव के साथ आपके सामने दोबारा खड़ा होता है। ज्यादातर लोग इस दूसरे हमले में टूट जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब समय भी मांग लिया, अब क्या नया बहाना बनाऊं। और यहीं पर आपको डार्क साइकोलॉजी का वो सबसे खतरनाक और मास्टरमाइंड पैंतरा चलना है, जिसे सुनकर सामने वाले के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसी तकनीक जहां आप सामने वाले को सीधे ना कहेंगे, लेकिन उसके कानों में वो ना एक प्यार भरे गीत की तरह गूंजेगी। वो आपसे बहस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उसके ही हथियार से उस पर वार करने वाले हैं। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक फंदा है जिसमें फंस कर वो खुद अपने कदम पीछे खींच लेगा और आपको एक शब्द भी सफाई का नहीं देना पड़ेगा। जब 24 घंटे की मोहलत खत्म होती है और वो इंसान दोबारा आपके सामने आकर खड़ा होता है या उसका फोन आता है, तो वो पूरी तैयारी के साथ आता है। उसे लगता है कि आप कोई ना कोई घिसा पिटा बहाना बनाएंगे, जैसे मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं या मेरा तो खुद का हाथ तंग चल रहा है। और यकीन मानिए, ऐसे बहानों की काट उनके पास पहले से तैयार होती है। वो तुरंत कहेंगे, अरे थोड़ा बहुत तो होगा, कहीं से अरेंज कर दो, मैं 1 महीने में पक्का लौटा दूंगा। अगर आप इस बहस में पड़े तो आप हार जाएंगे। आपको सफाई नहीं देनी है। यहीं पर आपको डार्क साइकोलॉजी का वो ब्रह्मास्त्र चलाना है जिसे हम द रिलेशनशिप शील्ड, रिश्ते की ढाल कहते हैं। ध्यान से समझिए, वो इंसान आपसे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे जुटा पाया, क्योंकि उसने रिश्ते को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। हम तो अपने हैं, मुसीबत में अपनों के ही काम आना चाहिए। यही वो हुक था जिससे उसने आपको फंसाया। अब आपको उसी के हथियार को छीनकर उसी पर पलटवार करना है। जब वो दोबारा पैसे मांगे तो बहुत ही शांत, गंभीर और आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा वाक्य बोलिए जो उसे अंदर तक हिला दे। आपको कहना है, देखो भाई, मैंने बहुत गहराई से सोचा, मैं तुम्हारे और हमारे रिश्ते की बहुत कद्र करता हूं और इतिहास गवाह है कि जब भी रिश्तों के बीच में पैसा आता है तो न पैसा बचता है और न रिश्ता। मैं किसी भी चंद रुपयों की वजह से तुम्हें या इस पारिवारिक रिश्ते को खोना नहीं चाहता। इसलिए मैंने एक उसूल बना लिया है कि मैं अपनों के साथ कभी भी पैसे का लेन देन नहीं करूंगा। जरा सोचिए, आपने अभी अभी क्या किया। आपने उसे ना कह दिया, लेकिन उसे बुरा महसूस कराने के बजाय आपने खुद को उस रिश्ते का रक्षक साबित कर दिया। आपने गेंद वापस उसी के पाले में डाल दी। अब अगर वो इसके बाद भी आपसे बहस करता है, अगर वो फिर भी पैसे के लिए जिद करता है, तो वो खुद ये साबित कर रहा है कि उसके लिए आपके रिश्ते से ज्यादा वो पैसा मायने रखता है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है जो सामने वाले को पूरी तरह से निरुत्तर कर देता है। वो आपसे लड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने इनकार करने का कारण पैसे की कमी को नहीं, बल्कि उसके प्यार और रिश्ते के महत्व को बताया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि धन का लेन देन हमेशा अपरिचितों या व्यापारियों के बीच होना चाहिए, मित्रों और परिजनों के बीच नहीं। क्योंकि जब आप किसी अपने को अपनी मेहनत की कमाई उधार देते हैं, तो असल में आप अपनी रातों की नींद और अपना आत्मसम्मान गिरवी रख देते हैं। याद कीजिए वो वक्त जब आपने किसी करीबी की मदद की थी। पैसे देते वक्त आप भगवान थे, लेकिन जब आपने अपने ही पैसे वापस मांगे तो आप भिखारी बन गए। सामने वाला ऐसे बर्ताव करता है जैसे आपने उससे पैसे मांगकर कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। वो आपको टालने लगता है, फोन उठाना बंद कर देता है और अंत में आपको ही लालची या निर्मोही साबित कर दिया जाता है। आप अपनी ही मेहनत की कमाई के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं। क्या इसी दिन के लिए आपने दिन रात एक करके वो पैसा कमाया था? क्या आपका आत्मसम्मान इतना सस्ता है? नहीं। जब आप रिश्ते की ढाल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप दरअसल अपने उस भविष्य के आत्मसम्मान को बचा रहे होते हैं जो पैसे देने के बाद यकीनन तार तार होने वाला था। आप उस इंसान को यह स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि आपकी सीमाएं तय हैं और कोई भी इमोशनल ब्लैकमेल उन सीमाओं को नहीं तोड़ सकता। लेकिन रुकिए, इंसान की फितरत बहुत अजीब होती है। कुछ मगरमच्छ इतने ढीठ और चालाक होते हैं कि वो आपकी इस रिश्ते की ढाल को भी भेदने की कोशिश करेंगे। वो इमोशनल ब्लैकमेल के उस चरम बिंदु पर उतर आएंगे जहां अच्छे अच्छे मजबूत लोग भी घुटने टेक देते हैं। वो आपकी आंखों में देखकर वो सबसे खतरनाक डायलॉग मारेंगे, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
क्या मैं तुम्हारे पैसे लेकर भाग जाऊंगा? ये वो पल है जहां 99% लोग अपने गिल्ट के बोझ तले दबकर टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यहां आकर खेल खत्म हो गया, तो आप गलत हैं। आचार्य चाणक्य के तर्कश में एक ऐसा जहरीला तीर भी था जिसे छोड़ते ही वो सामने खड़ा इंसान न सिर्फ अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर लेगा, बल्कि खुद ब खुद आपके दरवाजे से उल्टे पांव लौट जाएगा। एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी की तकनीक जहां आप एक अदृश्य विलेन को उनके सामने लाकर खड़ा कर देंगे, एक ऐसा दुश्मन जिससे वो चाहकर भी नहीं लड़ पाएंगे और उस भरोसे वाले जाल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या मैं तुम्हारे पैसे लेकर भाग जाऊंगा? जब यह वाक्य आपके कानों में पड़ता है तो एक पल के लिए आप सन्न रह जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में इसे गिल्ट ट्रिपिंग का सबसे घातक हथियार माना जाता है। ध्यान से समझिए, ये कोई सवाल नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक चक्रव्यूह है। सामने वाला बहुत चालाकी से मुद्दे को पैसे से हटाकर आपके चरित्र और भरोसे पर ले आया है। वो आपको यह महसूस कराना चाहता है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आप एक बुरे इंसान हैं, एक धोखेबाज रिश्तेदार हैं, और इसी गिल्ट के बोझ तले दबकर आप अपनी मेहनत की कमाई उनके हाथों में सौंप देते हैं। लेकिन चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति भावनाओं में बहकर अपने धन और अपनी सीमाओं का त्याग करता है, वो अंततः दरिद्रता और अपमान का ही शिकार होता है। जब कोई आप पर यह भरोसे वाला ब्रह्मास्त्र चलाए तो आपको उनसे बहस नहीं करनी है। आपको वहां पर एक ऐसा अदृश्य विलेन खड़ा कर देना है जिससे वो चाहकर भी लड़ न सकें। इसे आधुनिक मनोविज्ञान में थर्ड पार्टी रूल, तृतीय पक्ष का बहाना कहा जाता है। एक राजा कभी भी अपने राज्य के कड़े और अप्रिय फैसले सीधे अपने नाम से नहीं थोपता। वह हमेशा राज्य के नियमों या मंत्रियों की सलाह का हवाला देता है ताकि जनता का क्रोध सीधे उस पर ना आए। आपको भी अपने जीवन का राजा बनना है। जब वो भरोसे की दुहाई दें तो बहुत ही शांत और लाचार स्वर में कहिए, अरे भाई, तुम पर तो खुद से ज्यादा भरोसा है। सवाल तुम्हारी नीयत का है ही नहीं। समस्या यह है कि मेरे सारे फाइनेंसेस मेरा सीए संभालता है, या मेरी सारी सेविंग्स जॉइंट अकाउंट में हैं, और मैंने अपनी पत्नी या पति के साथ एक सख्त नियम बनाया है कि हम अपनी कोर सेविंग्स को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। अगर मैंने बिना पूछे एक बड़ा अमाउंट निकाला तो मेरे घर में महाभारत हो जाएगी और मेरा पूरा फाइनेंशियल प्लान क्रैश कर जाएगा। मेरे हाथ सच में बंधे हुए हैं। इस एक डायलॉग की ताकत को महसूस कीजिए। आपने उनकी नीयत पर कोई सवाल नहीं उठाया, आपने उन्हें ना भी कह दिया, और सबसे बड़ी बात, आपने इस इनकार का पूरा ठीकरा एक ऐसे व्यक्ति या नियम पर फोड़ दिया जो उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं है। अब अगर वो इंसान गुस्सा करेगा भी तो किस पर? आपके सीए पर, आपकी पत्नी पर, या आपके घर के उस सख्त नियम पर? वो आपसे लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है कि आप तो खुद उनके लिए दुखी हैं, आप तो खुद मजबूर हैं। ये कोई झूठ नहीं है, ये अपनी मेहनत की कमाई और अपने आत्मसम्मान को बचाने की एक सुरक्षात्मक कूटनीति है। जो इंसान आपकी सीमाओं की इज्जत नहीं कर सकता, उसे आपकी शराफत का फायदा उठाने का कोई हक नहीं है। जब आप इस थर्ड पार्टी रूल का इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद को एक विलन से एक सिस्टम के मारे हुए इंसान में बदल लेते हैं। सामने वाला इंसान झल्लाएगा, मन ही मन कोढ़ेगा, लेकिन वो आप पर उंगली नहीं उठा पाएगा। उसे खाली हाथ वापस लौटना ही पड़ेगा। लेकिन सावधान, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना सुनने के आदी नहीं होते। वो इतने ढीठ, बेशर्म और जहरीले होते हैं कि आपके सारे बहाने, आपके सारे नियम और आपकी सारी कूटनीति उनके सामने धरी की धरी रह जाती है। वो आपके घर में क्लेश कर सकते हैं, आपको पूरे खानदान के सामने ताने मार सकते हैं और आपको समाज में नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश कर सकते हैं। वो कहेंगे, अरे इतना पैसा कमाकर क्या छाती पर ले जाएगा? मुसीबत में काम नहीं आया तो किस बात का रिश्तेदार? जब स्थिति यहां तक पहुंच जाए, जब बात आपके पैसों से उठकर सीधे आपके आत्मसम्मान और आपकी इज्जत पर आ जाए, तो आपकी ये सारी शराफत काम नहीं आएगी। ऐसे खूंखार और परजीवी रिश्तेदारों के लिए आचार्य चाणक्य ने अपनी सबसे क्रूर, सबसे खौफनाक और सबसे अचूक नीति का निर्माण किया था। एक ऐसी रणनीति जो न सिर्फ उनका अहंकार तोड़कर रख देगी, बल्कि उनके मन में आपका एक ऐसा खौफ पैदा करेगी कि अगली बार वो आपके पैसों की तरफ आंख उठाकर देखने से भी कांपेंगे। अगर आपने चाणक्य की उस ब्रह्मास्त्र नीति का आधुनिक रूप समझ लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका फायदा नहीं उठा पाएगी। वो रोंगटे खड़े कर देने वाली नीति क्या है? वह अचूक और रोंगटे खड़े कर देने वाली नीति है,
साम, दाम, दंड और भेद का आधुनिक और निर्मम प्रयोग। जब बात आपके आत्मसम्मान पर आ जाए, जब सामने वाला आपकी शराफत को आपकी कमजोरी समझकर आपको सरेआम जलील करने लगे, तब चाणक्य कहते हैं कि अपनी शराफत का चोला हमेशा के लिए उतार फेंकना चाहिए। साम यानी समझाना और विनम्रता दिखाना, यह काम हम पहले ही कर चुके हैं। हमने 24 घंटे का समय मांगा, हमने रिश्ते की ढाल बनाई, हमने घर के नियमों का हवाला दिया, लेकिन जब सामने वाला साम को न समझे और ताने मारने लगे कि पैसा क्या छाती पर ले जाएगा, तब आपको दाम और भेद की नीति पर उतरना होगा। यहां दाम का मतलब उसे पैसे देना नहीं है, बल्कि शब्दों के बाण से उसकी सच्चाई को उसी के सामने नंगा करना है। जब वो ऐसा कोई ताना मारे तो अपनी नजरें झुकाने या गिल्ट में जाने के बजाय सीधा उसकी आंखों में गहराई तक देखिए। अपनी आवाज को बिल्कुल शांत लेकिन बर्फीला बना लीजिए और कहिए, बिल्कुल सही कहा आपने, पैसा छाती पर नहीं जाएगा, लेकिन कल को जब मेरे बच्चों की पढ़ाई का सवाल आएगा या मेरे बुढ़ापे में कोई गंभीर बीमारी आएगी, तब आप या ये समाज मेरा अस्पताल का बिल भरने नहीं आएंगे। मेरी मेहनत की कमाई सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए है, किसी और की गैर जिम्मेदारी या शौक पालने के लिए नहीं। ये जवाब एक मनोवैज्ञानिक तमाचे की तरह काम करता है। आप न सिर्फ उसके इमोशनल ब्लैकमेल के जाल को तार तार कर देते हैं, बल्कि उसे आईना दिखा देते हैं कि असली लालची और मतलबी आप नहीं, बल्कि वो है जो दूसरों की गाढ़ी कमाई पर ऐश करना चाहता है। इसके बाद वो इंसान आपसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो फिर भी अपनी बेशर्मी पर अड़ा रहे और परिवार के दूसरे लोगों के बीच आपकी बुराई करने लगे, तो आपको चाणक्य का अंतिम अस्त्र यानी दंड का प्रयोग करना होगा। आधुनिक जीवन में सबसे बड़ा दंड किसी से लड़ना नहीं है, बल्कि संपूर्ण तिरस्कार है। जो इंसान आपके ना कहने पर आपको ताने मार रहा है, उसने खुद साबित कर दिया है कि उसे आपके रिश्ते से नहीं, सिर्फ आपकी जेब से प्यार था। ऐसे खोखले रिश्तों का बोझ होने का कोई मतलब नहीं है। चाणक्य कहते थे कि दुष्ट व्यक्ति और रास्ते के कांटे से बचने के दो ही उपाय हैं, या तो उसे जूतों से कुचल दो या उससे अपना रास्ता बदल लो। यहां अपना रास्ता बदलना ही सबसे बड़ा दंड है। उस इंसान का फोन उठाना बंद कर दीजिए, उससे मिलना बंद कर दीजिए, अपनी जिंदगी में उसका एक्सेस पूरी तरह से काट दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो शुरुआत में वो तिलमिलाएगा, आपको अहंकारी कहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि उसका सारा अहंकार टूट चुका होगा, क्योंकि उसकी सबसे आसान शिकार यानी आप अब उसकी पहुंच से बाहर हो चुके हैं। याद रखिए, ना कहना कोई स्वार्थ नहीं है, यह एक कला है, यह आत्मरक्षा है, यह अपने और अपने परिवार के भविष्य के प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो लोग आपके ना कहने से नाराज होते हैं, वो असल में इस बात से नाराज होते हैं कि अब वो आपका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन लोगों को अपनी जिंदगी से खुशी खुशी जाने दीजिए। जब आप अपनी बाउंड्रीज को लोहे की दीवार की तरह मजबूत बना लेते हैं, तो शुरुआत में लोग आपको बुरा कहेंगे, लेकिन कुछ समय बाद वही लोग आपकी पीठ पीछे आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। वो समझ जाएंगे कि आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आपकी असली इज्जत आपके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा कितनी बेखौफ होकर करते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान से परेशान हैं जो आपकी शराफत का फायदा उठाता है, तो अभी कमेंट्स में बाउंड्रीज लिखें। यह आपका खुद से एक वादा होगा कि आज के बाद कोई भी आपके आत्मसम्मान से नहीं खेल पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को तुरंत अपने उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें जो हद से ज्यादा शरीफ है और किसी को ना नहीं कह पाता। शायद यह वीडियो उसकी आंखें खोल दे और उसकी जिंदगी भर की कमाई लूटने से बचा ले। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी और चाणक्य नीति के ऐसे ही गहरे राज हम आगे भी खोलते रहेंगे। जय हिंद।